क्लास हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन दर्शाए गए हैं दशमलव प्रसार। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बेटा आपको यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्यों बोली गई है। बेटा आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है, जहाँ पे q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। पर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोई भी p/q वाली संख्या परिमेय संख्या हो सकती है यदि q यानी कि हर अगर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप में हो तो परिमेय संख्या होगी, मतलब अभाज्य गुणनखंडी बनेंगे उसके। और अगर इसके रूप में नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके रूप में होगा तो परिमेय संख्या होगी और इसके रूप में नहीं हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वो है 43.123456789। अब पहले तो मुझे इसमें ये प्रूफ करना है कि परिमेय है या नहीं है, और फिर अगर परिमेय है तो मुझे इसके बाद ये प्रूफ करना है कि इसका जो Q है उसका अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला आंसर लिखता हूं हल के लिए 43.123456789। इसका पॉइंट हटाया मैंने तो बटे में कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद जितने भी पॉइंट होते हैं जीरो लग जाती है, ये आपको पता होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो इसके अंदर आ गई। इस 9 जीरो का मतलब हो गया मेरे पास जो वैल्यू है वो है 43.123456789, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो 10 है, 10 रियल में 9 जीरो है। तो आपको याद है अगर मैं 10 को टुकड़े करूंगा तो ये 2 गुणा में 5 की पावर 9 के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि 10 है ना, ये 10 की पावर 9 हो सकती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 9। भाई ये 9 जीरो है ना, तो 9 जीरो का मतलब 10 की पावर 9, और 10 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 गुणा 5, उसकी पावर कितनी है 9। तो मीन्स ये हो गया 2 की पावर 9 गुणा में 5 की पावर 9 के रूप में। तो इसका मतलब ये मतलब चलती हुई नहीं है, यह एक फुल स्टॉप लग जाता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, मतलब 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में है। मीन्स अगर किसी के बटे में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि p/q में अगर q 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में होती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये आसान दशमलव आपको दिख रहा है, मतलब 0.1201200 ये आपको दे रखा है, एंड तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1201200 यानी कि 3 जीरो 124 टाइम 0 चल रहा है आपका बटे में 1 0 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 एनसो। जितना अक्षर आपका अंश जाएगा उतना ही हर भी जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 120 1200 12000 और 1,20,000 बटे में इसको अगर मैं तोड़ना चाहूंगा तो यहाँ 2 की पावर भी, जो 2 की पावर है वो भी चलती रहेगी और 5 की पावर भी चलती ही रहेगी। जहां पर ये खत्म नहीं हो रहा तो ये वैल्यू भी आपकी खत्म नहीं होगी। ये एक आसान आवृत्ति है, ये आपको दिख गई है।
ये एक आसान आवर्ती है तथा दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया बेटा? ये चलती ही जा रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। बच्चे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है 43 मतलब 43.123456789 का बार। इस बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रही है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 43 मतलब 43.123456789 फिर रिपीट हो रहा होगा 123456789 और ये चलता ही जा रहा है पहले सवाल की ही तरह। ठीक है, तो इसको भी अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा मतलब 43 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा बटे में उतनी ही जीरो इसके बाद पॉइंट का 1 और उतनी जीरो, और जीरो का कोई अंत नहीं है इसलिए हम इसे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, चलती ही जा रही है। ये भी एक आसान दशमलव है और यहाँ पे भी हमारी कुछ इस प्रकार से ही पावर लिखी जाएगी जैसे आपके सेकंड क्वेश्चन में थी। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये पावर भी 10 जो होती है वो 2 गुणा के 5 में होती है, तो 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 ये भी चलती रहेगी। उसी प्रकार से 5 की पावर भी बेटा डिट्टो ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि ये आसान है। तो हम लिख सकते हैं यह आसान प्रवृत्ति यानी कि आवर्ती है। इसे आवर्ती बोल सकते हो तथा दशमलव भी बोल सकते हो। ठीक है, यह आसान आवर्ती तथा दशमलव है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।